मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं महेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग का कल का लेक्चर कहाँ तक हुआ था? हम लोग कल का लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10 था। क्या बेटा? एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी है बेटा। एनसीईआरटी का हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1, कौन सा 8.1, एनसीईआरटी का 8.1 हम लोग देखे थे। क्या देखे थे बेटा? हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 देखे हुए थे। और 8.1 में हम लोग एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में हमने दे रखा था। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। तो एक बार हम उसे आपको समझा देते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 को हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना था, हमें लग रहा है कि आप लोग कर चुके होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में किए भी होंगे। हमने कमेंट को चेक नहीं किया है तो हम चेक कर लेंगे। और फिलहाल आप लोग इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल आइटक्यूब, कह रहा है एक एंगल क्या है? इन ट्रायंगल क्या बेटा? इन ट्रायंगल PQR है, जिसमें हमारा क्यूब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बनाते हैं क्यूब को, हम बीच में लिखते हैं बेटा। क्या करते हैं? यहाँ पे क्यूब करते हैं और यहाँ पे हम P ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं, ठीक है। P, Q और R, हमारा क्यूब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है PR प्लस QR इसको 25 कर दिया है। दिया गया है, गिवन हमें दिया गया है, ठीक है। हमें दिया गया है बेटा, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है क्या दिया गया है? PQ प्लस QR। जी हाँ, PQ प्लस QR, PR प्लस QR। क्या दिया गया है? दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 है बेटा। 25 दिया गया है। और क्या दिया गया है? और सर दिया गया है PQ इक्वल टू एंड PQ इक्वल टू 5। क्या बेटा? 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? साइन P और कॉस P, देन टाइम P। कॉस P और टाइम P, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। P की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस P यहाँ पर होना चाहिए। जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, इट मींस यहाँ पे इसी को हम P कहते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? हमें करना होगा सर, हमें PQ की डिस्टेंस दिया हुआ है, इट मींस हमें बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या कह रहा है? कह रहा है PR प्लस QR और Q की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हमें पहले हाइपोटेन्यूज हमें पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या बेटा? प्लस बेस स्क्वायर होता है। सर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है हमारा R और PR हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ से PR निकाल सकते हैं बेटा। PR जो PR है, यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। PR हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो हम देखिए क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे हैं PR इक्वल टू, हम यहाँ से इसे इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PR इक्वल टू हो जाएगा QR इस तरफ जाएगा 25 माइनस 2R। ओके, हाँ सर सही है। तो आइए हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या रखते हैं? हाइपोटेन्यूज PR एक हाइपोटेन्यूज को इसका मतलब 25 माइनस QR बेटा। जी सर, माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा क्या है? QR है। हमारा QR स्क्वायर है प्लस PQ का वैल्यू PQ स्क्वायर हमारा बेस स्क्वायर, बेस की हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। ओके,
देन अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब q r स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पूजा 2a, a यानी 25, 25 पूजा 50, 50 q r, 50 q r इक्वल टू यहाँ पे क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर स्क्वायर देन प्लस 25 ना बेटा, इसे अब हमें पता है 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल बेटा, यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते जा रहे हैं। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 25 माइनस 50, क्या लिखेंगे बेटा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे 25 करना प्लस 25 इस तरफ कर दो, इस तरफ कर दो, यहाँ पे 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 माइनस था तो प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस करोगे 600 आ जाएगा इक्वल टू 50 क्यू आर। ओके, अब यहाँ से ये 50 इस तरफ आएगा, डिवीजन हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर हमारा 12 आ गया, क्या बेटा क्यू आर हमारा 12 आ गया, इसमें हम लोग पुट करेंगे। ओके, आप लोग करते रहिएगा। तो आइए हम लोग आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग थे सर पहले हम लोग क्या किए हुए थे, हम लोग इसे ओपन किए थे a माइनस बी को होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2a एंड b 2 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 50 a एंड b का क्यू आर, और यहाँ से क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, देन इस 25 को इस तरफ लेके आते हैं तो 625 में से 25 माइनस होगा, 600 बचेगा, यहाँ पे एक हमारा माइनस था, एक और इस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, देन क्यू आर इसको इस तरफ डिवीजन कराओगे तो आ जाएगा 12 क्यू आर की वैल्यू 12, क्यू आर हमारा क्या है क्यू आर हमारा है परपेंडिकुलर 12 है, 12 आ गया, और हमें पता था, हमें क्या पता था पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 हम माइनस करेंगे पी आर वैल्यू आ जाएगी, पी आर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्या है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। जब हमारा हाइपोटेन्यूज वापस आ जाता है तो हम क्या करते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे रखते हैं, फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सर साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी हम पहले क्या करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, तो यहाँ से साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 cos p इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, देन tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस 12/7। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, क्या बेटा 8.2 एनसीईआरटी 8.2 पे, और आगे सवाल एक्सरसाइज 11। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, इसे आप लोग कोर्स करो और कॉपी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने का, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। ओके, तो आइए हम इसे इंगेज करते हैं और हम एनसीईआरटी का 8.2 क्या बेटा 8.2 एक्सरसाइज को करते हैं 8.2 के, और हम आर्य सवाल के एक्सरसाइज 11 कौन सा 11 पे करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अपने इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए हम अपने क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं, हम सीरियस करते हैं, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का 8.2 जो कि क्लास 10 का बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ some specific number
सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक क्या, सम स्पेसिफिक एंगल। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है सर जब हम क्या बेटा, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसमें अगर हम परपेंडिकुलर वाले साइड पे, क्या ये हमारा क्या है, ये हमारा इस मार्कर पे, इस मार्कर पे परपेंडिकुलर है। जब ये क्या करे, परपेंडिकुलर, क्या बेटा ध्यान से, जब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा हाइपोटेन्यूस। जब हम हाइपोटेन्यूस को क्या करेंगे, ओवरलैप कराते हैं किस पे, बेस पे, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, धीरे धीरे बेटा इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब ये धीरे धीरे ओवरलैप कर रहा है बेस पे। जब ये ओवरलैप कर जाएगा बेस पे, परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर क्या कोई भी मतलब डिस्टेंस ना हो, तब हम एक स्पेसिफिक एंगल मेक करते हैं और उसी एंगल को हम स्टडी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक, क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। क्या करते हैं, सम स्पेसिफिक 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 एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में हमें करना क्या है। हमें करना ये है सर, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है बेटा, अभी हमें बताया था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सर 6 होते हैं, 3 होते हैं, 3 उसके अपोजिट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं बताइए, तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम स्टडी करते हैं मेरे भाई, स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से थे, हमारा एक था सर साइन थीटा। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा जनरली कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आपको सिखाने के बाद इधर करेंगे क्योंकि इस तरफ इरेज नहीं होता ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, एक हमारा था साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं है, देन कॉस थीटा, नेक्स्ट क्या था कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ठीक यही। अब हमारा जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, साइन थीटा कितने पे कितना होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए, तो हमें इस सिमिलरली या मिनिमम टू मैक्सिमम हमें क्लास 10th में जानते हो क्या करना होता है, हम किसी भी ट्रायंगल को जब हम क्या करते हैं उसके हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को हम निगलेक्ट करते जाते हैं, एक मीन्स खत्म करते हैं, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस वाली लाइन है इस पर क्या करता जाता है, ओवरलैप करता जाता है, जिससे एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से कम होता जाता है। तो हम हमेशा जीरो का राइट एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल तक के हम नंबर मतलब एंगल को स्टडी करते हैं, किसमें, सब स्पेसिफिक एंगल में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। तो हम थोड़ा सा बेस करते हैं और हम जनरली फॉर्मूले लेते हैं, उसके बारे में हम लोग आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, हम लोग लेना है 0 एंगल पे 30 एंगल, फिर 55, फिर 60 और फिर 90, ठीक। बात समझ में आई बेटा, यही हमें स्टडी करना, यही 1 2 3 4 और 5 एंगल पे हम स्टडी करके अपना क्लास 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल रेशियो जो होता है उसे हम खत्म कर देंगे, चाहे NCERT हो या RS हो। और इतना इजी होता है बेटा, इतना इजी होता है, इसे हम लोग हमारे क्लास 10th में हमारे टीचर हम लोग को रखवाते हैं, क्या करते हैं, रखवाते हैं। लेकिन मैं यानी मैं उमेश सर, मैं रटाने का कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। तो आइए हम लोग देखते हैं वो ट्रिक क्या है सर। आप इतना अगर उससे क्या वैल्यू दे रहे हो, वजन दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं बेटा, हम इसे इरेज करते हैं। जी सर आप इरेज कर सकते हो क्योंकि आप अपना ट्रिक बनाने जा रहे हैं। ट्रिक नहीं है, फिर ये ट्रिक नहीं है, ये रूल है, यहीं से आया ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम पहले क्या करते हैं बेटा,
हम इसे इरेज कर लेते हैं। हम तो आपको बता दिए हैं कि यहीं से ये इन्हीं का बस हमें फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग ये देखते हैं सर, क्या देखते हैं? 1 सेकेंड, थोड़ा एक्सरसाइज तो करने क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, तो 8.2 में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सर 0 से 4 तक डिजिट लेते हैं। 0 से 4 तक हुआ, 0, 1, 2, 3 और 4। क्या करते हैं? हम पहले 0 से 4 तक डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 से 4 तक डिजिट लेते हैं, सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं, सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं बेटा, सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं। क्यों 4 करते हैं सर? क्योंकि हमें एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए हम 0 से 4 तक नंबर लिखते हैं। क्या? 0 से 4 तक नंबर लिखते हैं बेटा। बहुत अच्छे से सीखना, देखिए आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। 0 से 4 तक डिजिट लिखिए, सबके डिनोमिनेटर 4 कर दीजिए, इट मीन्स 4 को सबसे डिवीजन करा दीजिए और फिर इसके बाद इसका रूट निकाल लीजिए। क्या करिए? रूट निकाल लीजिए बेटा। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप क्या करिए आप? रूट निकाल लीजिए। तो आपको पता है किसी नंबर के अपान 0 हो, मतलब कि कोई 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो गई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। 1/4 को बाहर निकालोगे 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1/2, 1/2 को हम करेंगे तो ये रूट में 1/√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, √2 बाहर आएगा तो आएगा ही नहीं, वो रूट में ही रह जाएगा। ये √3/2 हो जाएगा, क्योंकि √3/4 को बाहर निकालोगे 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 का 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब यहाँ से हमें 1 मिल गया। क्या मिल गया सर? अब हमें लग रहा है कि हमें इसी इरेज करना होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, तो हम इसी इरेज कर देंगे, इसे ही इरेज कर दिए। क्योंकि अब आप टॉपिक को स्टार्ट कर दिए हैं सर, क्या कर दिए हैं? टॉपिक को स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बेटा, हमने पहले 0 से 4 तक नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 तक डिजिट लिखते हैं, सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं, सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं, फिर से वंस अगेन सबके डिवाइड बाई 4 करते हैं। 4 करने के बाद हम इसका रूट निकालते हैं, रूट निकाल लेते हैं बेटा, रूट निकालते हैं, रूट निकालते हैं, रूट निकालते हैं, रूट निकालते हैं और रूट निकालते हैं। और ये हमारा 0 एंगल होता है, ये हमारा 30 एंगल होता है, ये हमारा 45 होता है, ये हमारा 60 होता है, ये हमारा 90 होता है। आइए हम लोग देखते हैं, इसका जब हम रूट निकालते हैं 0 हो जाएगा। ध्यान से बेटा, जी सर, ये 1/4 को रूट में से बाहर निकालेंगे, 1/2 बचेगा। देन 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। 1/2 को 1/2 ही रहेगा। क्यों √2 रहेगा? क्योंकि बेटा अगर हम 2/4 करेंगे तो 1/2 हो गया। 1/2 को रूट में लिखोगे तो 1/√2 ही तो होगा ना। हाँ सर, यही होगा। तो हम डिलीट कर देते हैं। तो आइए, ये √3/4 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 बाहर आएगा, 2 में हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल यहाँ पे होगा। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से हमें साइन का मिल गया। क्या? साइन 0 एंगल की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, देन साइन 90 की वैल्यू 1। क्या? साइन 90 की वैल्यू 1 दिया गया है। तो हम लोग इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे क्या देखते हैं सर? हम लोग आगे देखते हैं सर, ये जो आप कॉस से पीछे हो ना, थोड़ा अच्छे से देखिए सर, थोड़ा अच्छे से कॉस से। आइए अब हम लोग क्या करते हैं सर, ये जो हमारा साइन की वैल्यू वाली है, इसी को हम क्या कर दें? उल्टा। मतलब हम अगर असेंडिंग में है तो इसे डिसेंडिंग में लिखेंगे ना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम सिर्फ इसे अपोजिट, इसी को अपोजिट कर दीजिए, कॉस का मिल जाएगा। मतलब पहले 1 लिख दीजिए 1, फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, देन 1/√2 और देन 1/2 और 0। क्या? जो साइन का आए उसी को उल्टा, उसी का जो 90 वाला है उससे 0 कर दो, तो 60 है। बस यही बेटा, इसको पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो। एक तरह से इसी का उल्टा कर दीजिएगा, आपको कॉस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉस मिल जाएगा। और tan को फाइंड करने के लिए अभी हम लोग पिछला लेक्चर में
पिछले लेक्चर में देखे थे tan थीटा इक्वल टू होता है सर sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अभी आगे ही बताया था सर sin थीटा बाई cos थीटा होता है। इट मीन sin का डिनोमिनेटर और cos का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, tan हमें मिल जाएगा ना सर। तो अच्छा अब एक बार आप दिखा करके बताइए सर। तो हम लोग बताते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। इट मीन sin की जो वैल्यू है कितना है, मान लीजिए 0/1 0/1 करोगे तो 0 ही होगा। चलिए tan की 0 आ गई, बात समझिएगा ध्यान से 0। देन नेक्स्ट आप करोगे 1/2 1/2 और पूरे पे डिवाइड बाई रूट 3/2 फिर 1/3 आ गया। तो इसी तरह इसका आंसर आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर बस कैंसिल कराते जाइए 1/3 then root 2 से root 1 2 to root 3 और 1/0 किसी नंबर के डिवाइड बाई 0 हो तो नॉन डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉन डिफाइंड होता है। तो अब देखिए tan की वैल्यू आ गई, tan का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉट की आ जाएगी क्योंकि उसी का क्या होता है? यूनिवर्सल होता है ना बेटा। हाँ सर उसी का यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पे इंफिनिटी मतलब नॉन डिफाइंड, फिर रूट 3 1 1/√3 फिर 0 ही था जी सर, 0 ही था। आइए अब हम लोग आगे सेक क्या होता है हमें पता है सर। अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, क्योंकि हम लोग अभी तो एक रेशियो निकाले हुए थे ना तीनों, किसी का उल्टा होता था। तो अच्छा इट मीन्स सेक क्या है? जो हमारा कॉस है, कॉस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब रेसिप्रोकल। तो कॉस 0 का 1 था तो 1 का 1 ही रहेगा। ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा 2/√3 फिर इसके बाद √2 फिर 2 फिर 0 है 0/1 मतलब किसी 0 है तो 0/1 फिर 1/0 हो जाएगा मतलब नॉन डिफाइंड। ओके अब इसी तरह से उल्टा हम कर लेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी मतलब नॉन डिफाइंड 2/√3 नहीं बेटा सर यहाँ पे √2 फिर 2/√3 फिर यहाँ पे हाँ बेटा जी। तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया सारा, क्या हो गया बेटा? ये हमारा सारा का सारा हो गया क्या सर? स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके सर वेरी इजी, बहुत इजी। क्या बहुत इजी है भाई? क्या है? बहुत इजी है। इतना इजी तो आपको जिंदगी में नहीं सोचा। क्या नहीं सोचे होंगे आप? ये नहीं सोचे होंगे सर कि जो आपने ट्रिक बता रखी है ये तो हम लोग कभी थे। अरे मेरे भाई अब तो पढ़ोगे तो सब पढ़ा है ना, तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सीखना पड़ेगा मेरे भाई। हम सारा काम सिखाने वाले हैं, कोई याद करने वाला कोई काम नहीं। पहले हमें क्या करना होगा? 0 से 4 तक डिजिट लिखिए, सबकी डिवाइड बाई 4 करिए, सबका रूट निकाल लीजिए। जब रूट निकालेंगे तो 0 इसका रूट 0 आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, इसका 1/√2 आ जाएगा, इसका रूट 3/2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसी का आप अपोजिट कर दीजिए, जैसे कॉस का आ जाएगा। जब कॉस का आ जाए तो टाइम हमें पता है साइन थीटा पर कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा डिवीजन कर रहोगे तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 1/√3 1/√3 √2 से √2 कैंसिल 1 2 से 2 कैंसिल √3 और यहाँ पे 1/0 इट मींस नॉन डिफाइंड। ओके देन कॉट हमारा क्या होता है? tan का जिसका अपोजिट मतलब ये पहले फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। देन सेक हमारा होता है 1/cos होता है। तो cos का जो रेसिप्रोकल कर दीजिए आप डिनोमिनेटर 1 जस्ट उसी तरह लिखिएगा। इट मींस 1 2/√3 √2 2 एंड 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे नॉन डिफाइंड। इसे फिर इसको अपोजिट कर दो नॉन डिफाइंड 2 √2 2/√3 देन 1। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया सर एक टेबल आ गया। किसका टेबल? 0 to 90 एंगल का टेबल हमें मिल गया। किसका किसका सर? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कहाँ से आया था सर? वो आया था
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ना बेटा? जी सर। और यहाँ से हम देखे थे, क्या देखे थे? हम देखे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ना जी। यहाँ से हमारे 1 2 3 एंड 4 5 6 आए हुए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और यहीं से हम इसे बना लेते हैं। आप लोग पोस्ट करो, कॉपी करो, जितना हम वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप उसे पूरा का पूरा कंटेंट लीजिए। जब तक पूरा का पूरा कंटेंट आप नहीं लेंगे आपको समझ नहीं आने वाला है। 8.2 चैप्टर इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी है कि मुझे कहते कहते कि इतना इजी हो गया है कि आप तुरंत कर जाओगे, क्योंकि बस इसी का यूज है। इसे आप रट जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत रटो मेरे भाई, आप बस सीख जाओ। एग्जाम में भी पीछे तुरंत बनाओ, 2 सेकंड तो लगेगा, और इसके बाद फटाफट लिखते जाओ, ठीक। और तो हम लोग को तो माइंड में बैठ जाता है, आपके भी माइंड में बैठ जाएगा जब आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसे पोस्ट करिए और कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा कैमरे को अपने सेट करते हैं। यस यस यस, ओके ओके। ठीक है, अब हम इरेज करके थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे। आप लोग कुछ बताते ही नहीं है तो क्या करें? चलिए, ओके। तो हम इरेज करते हैं, और हमें लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन को कर जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए हम लोग देखते हैं 8.2 और देन एक्सरसाइज इसका बेटा आर्य सवाल का 11। ठीक है, बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। आप लोग बस करते रहो, और हमारे मास्टर का ही खत्म हो जा रहा है, वो हम कहीं कहीं करते करेंगे अपना। हम आपको लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी का भला करोगे तो आपका भला और जरूर होगा। ठीक है, हम चाहते हैं आप किसी भी अपने दोस्त को भी बताइए, अपने भी बताइए कि सर बाहर हैं, आप लोग भी पढ़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, फॉरवर्ड करो या ना करो, इससे मुझे कोई एडवांटेज नहीं है। मैं सिंपैथी के लिए नहीं, मैं अपने स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान के काम ना आए तो ज़िंदगी बेकार है जी। मैं यार फिर तो काटना तो सबकी अच्छी बातें होती हैं, सब काटते हैं, हम भी काट देंगे। हमें काटना नहीं, हमें ज़िंदगी को जीना है, हमें ज़िंदगी को काटना नहीं है। ज़िंदगी को जीना है मेरे भाई, जीने के लिए किसी एक दूसरे काम आएंगे। नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं ना तो दूसरे को बताते भी नहीं, क्योंकि वो मार्क्स से ज़्यादा चला जाएगा। अरे जिसकी किस्मत में इतना रहेगा ना बेटा, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे हम रहें या आप रहें, आपकी किस्मत में हम हैं तो आप हमारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो। यही अगर हम जानपुर में होते फीस देते हैं आप, और फिर भी मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप ही लोग आगे आने वाले हैं, आप ही हमारे देश के भविष्य हैं। हम आपके लिए नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए करेंगे मेरे भाई? आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें कह रहा है इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है sin 60 into cos 30, sin 60 एंगल into cos 30 एंगल प्लस cos sin 30 एंगल into cos 60। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला का पहला पार्ट। जी हाँ सर, पहले का पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या है बेटा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इवैल्यूएट करिए sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 की वैल्यू। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। तो आइए हम लोग पहले जनरल फॉर्म से करते हैं। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होता है बेटा? sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 सर, इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होता है? cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 सर। क्या होता है? √3/2 सर। और प्लस बेटा, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है?
1/2 होता है सर, इंटू cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। देन हम इसे सॉल्व करते हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1 इट मीन 4/4, एक कट के कैंसिल हो गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आई? ये मेथड नंबर फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट मेथड है। आइए हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड क्या है बेटा, इसी क्वेश्चन का पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट है। देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने के 6 तरीके, क्या 6 तरीके, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन के 6 तरीके बता दूंगा, और होते तो 6 हैं, सारे क्वेश्चन के होते हैं, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है, आप इतना ही जानिए जितना आप कर लोगे। तो आइए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। ये आप समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत लकी हैं कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमें क्या पता है सर, हमें पता है कॉस ए साइन ए साइन बी, हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है, कितना होता है बेटा, ए इक्वल टू होता है, ये बराबर होता है किसके, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे कितना दिया हुआ है 60, कॉस बी की जगह पे दिया हुआ है 30, इट मीन्स ये हमारा कितना है 60 है, ये हमारा कितना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 60 है और बी हमारा 30 है, तो हम ए और बी की जगह पे यही वैल्यू 60 और 30 रख देंगे। तो साइन क्या बेटा, साइन कितना 60 प्लस 30, तो साइन 60 प्लस 30 को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 90 आ जाएगा। देन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है सर, साइन 90 की वैल्यू 1, यही बनाया है ना, हाँ सर यही बनाया है। ये मेथड सेकंड है, ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए की जगह पे यहाँ पे कितना दिया है 60, बी की जगह पे 30 दिया है, 60 और 30 को ऐड करते हैं तो 90 आता है, क्या आता है 90 आता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसमें हमने देखा था, हम अभी चार्ट में देखे थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, हम इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके कॉपी करिए। आइए सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में कि 2 टाइम स्क्वायर 45, कितना बेटा 2 टाइम स्क्वायर 45, 2 टाइम स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, देन आगे कर रहे हो माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो हम क्या करते हैं, हम सबकी वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए, cos 30 की वैल्यू √3/2 मेरे भाई, √3/2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया है तो मतलब इनका का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4, फिर 3/4 से 3/4 कैंसिल, हमारा 2 आंसर आ गया, कितना आ गया 2 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? जी हाँ सर, हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया सर, हमें ये समझ में आ गया जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और हम इसे 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 आ जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, टेबल को लर्न करना है, कंफर्टेबल एकदम टेबल को हमें लर्न नहीं करना है, उसे सीखना है। हम कैसे निकाले थे, हम फटाक से निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक बार आपको फिर से उसे टेबल को बना देते हैं। टेबल को बना देंगे तो शायद यही रहेगा, क्या हाँ यही रहेगा सर। तो आइए हम लोग टेबल को बनाते हैं। हम यहाँ पे साइन 0 एंगल 30
45, 60 और 90, यही था ना? हाँ सर यही था। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन इसकी वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे √3/2, देन 0 था, 1 था बेटा, 1 था। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन की वैल्यू लेते हैं बेटा, ये साइन थीटा की था, ठीक है। अब ये कॉस थीटा पे, कॉस थीटा पे सर, तो कॉस थीटा पे क्या था, यही का अपोजिट था 1, इसलिए बस इसका अपोजिट राइट साइड से √3/2, देन इसके बाद 1/√2, 1/2, सॉरी कुछ नहीं करेंगे भाई, ये 0। अब हमें पता है tan थीटा हमारा क्या था, tan थीटा हमारा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें 0 ही था, यहाँ पे √3 था बेटा, 1/1 था और यहाँ पे √3 था, √3 था, जी हाँ, यहाँ पे 1/√3 था, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे नॉन डिफाइंड था, ठीक। इसी वजह से उत्तर कॉट था, जी सर कॉट थीटा था, इसी वजह से उत्तर मतलब नॉन डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, देन 0, ठीक। अब हमें क्या था, सेक था, सेक हमारा क्या था सर, सेक हमारा था सर, सेक हमारा 1 का रेसिप्रोकल था, 1 और इसका 2/3, 2/√3 बेटा, 2/√3, ये √2, ये 2, ये हमारा नॉन डिफाइंड है, हमारा नॉन डिफाइंड क्यों, क्योंकि 2/1 और 1/0 नॉन डिफाइंड। जब हमारा कोसेक क्या था, हमारा कोसेक था सर, इसका जस्ट अपोजिट नॉन डिफाइंड, 2√2, 2/√3, देन, ठीक। समझा जी सर, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा था, अब आप चार्ट बना दिए हैं, समझ में आएगा, जब हमें समझ में आएगा तब हम बहुत ईजीली समझेंगे, जब हम बहुत ईजीली समझेंगे तभी तो हम कर पाएंगे सर, ना बेटा, तभी तो हम कर पाएंगे, और जब हम कर पाएंगे तभी तो आप हमारे लिए बने हैं। हाँ मेरे भाई मत परेशान होइए, हम आप ही के लिए तो बने हैं, जब हम आपके लिए नहीं हो सकते तो हम किसी के लिए नहीं हो सकते, फिर हमारा क्या मतलब है, बात को जो भाई मुझे अगर हम पढ़ा सकते हैं तो हम अपने लिए पढ़ा सकते हैं, क्या हमें तो सारी चीज़ें आती हैं मेरे भाई, हमें तो सारी चीज़ें आती हैं, आपको क्या आता है, बस हम उसके लिए आते हैं, हम आपको थोड़ा सा अपना, ये मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि हम आपको कुछ कर सके, आपके लिए कुछ कर सके, तो हमें लग रहा है नीचे तक नहीं दिख रहा है ये बस। तो अब आप लोग को दिख गया होगा, अब मैं फिर से ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कैमरा। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हमें पता है 2 tan 45 की वैल्यू, tan 45, tan ऐसे देखिएगा, ये हमारा tan, जी tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, इस करके हम इसे सॉल्व कर लिए, आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है सर, देखिए इतना ईजी था, समझ रहे हैं ना, इतना ईजी था, लोग डरते हैं, नहीं डरिए मत मेरे भाई। cos 45 एंगल क्या बेटा, cos 45 क्या दिया हुआ था, cos 45 एंगल डिवाइड बाई क्या दिया गया है, sec 30 एंगल प्लस sec 30 एंगल, sec 30 एंगल प्लस और क्या दिया है, दिया हुआ है cosec 30 एंगल, अरे ये cosec 30 एंगल, बहुत ईजी है मेरे भाई। जी सर इतना इजी तरीके से आपने बता दिया है कि हम कभी बोलने वाले नहीं हैं, तो आइए हम लोग, जब आप नहीं बोलने वाले हैं तो हम आपको बोलने ही नहीं देंगे, हम आपको बोलने ही नहीं देंगे। cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 सर, 1/√2, 1/√2 क्या बेटा, 1/√2। sec 30 की वैल्यू बेटा, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, क्या दिया है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू हमें पता है, cosec 30 की वैल्यू हमें पता है 2, क्या है 2, cosec 30 की वैल्यू हमें 2 पता है, क्या पता है, cosec 30 की वैल्यू 2 है, ठीक, cosec 30 की वैल्यू 2 है,
तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कोसेक 30 की वैल्यू जो हमारा सेक 60 की वैल्यू है वही इस तरफ आकर के उल्टा हो जाएगा तो हमारा तो यहाँ पे टू है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसे कुछ करना ही नहीं है, यही क्वेश्चन ही तो है ना बेटा। बस या तो इतना ही रख लो या तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे 1/2 ही लिखो, यही हमें लग रहा आंसर है क्योंकि इसका कुछ नहीं करना ही नहीं है इसमें, बस इतना ही बेटा, इतना ही है, इतना ही है, कुछ नहीं करना है, इतना ही बस आंसर। आंसर आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। आइए हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मतलब फर्स्ट का फोर्थ क्या है, फर्स्ट का फोर्थ हम लोग देखते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं, आप पेंस करिए, कॉपी करिए और इरेज करते हैं। हम लोग इरेज करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं, क्या बेटा फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। सर फर्स्ट है हमारा, इसका फोर्थ, इसका फोर्थ क्वेश्चन है सर, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin 30 + 45 कितना दिया हुआ है, sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 फिर माइनस कोसेक 60 ठीक, डिवाइड बाय दिया हुआ है बेटा sec 30 प्लस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। ठीक, अब आप क्या करिएगा, इस टेबल से इसमें सारे वैल्यू को पुट करिएगा और आप लोग सॉल्व करिएगा। जी हाँ, आप लोग कर लोगे। पहला खत्म हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ नंबर, क्या इसी का फिफ्थ नंबर। आप इसे कर लोगे मेरे भाई, बस यहाँ से सारे वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए, आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है। हम इसे इरेज करें, जी सर आप इरेज कर सकते हो क्योंकि इतना इजी तो यार फिर हम लोग बोर्ड पे देना बेकार है। ठीक है, तो आइए हम इसे इरेज करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक ना, फर्स्ट का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है सर, फर्स्ट का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 60 देन प्लस 4 sec स्क्वायर 30 4 sec स्क्वायर क्या बेटा 4 sec स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 सॉरी माइनस tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय दिया हुआ है सर sin स्क्वायर 30 क्या बेटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 क्या बेटा cos स्क्वायर 30। बहुत ईजी है, देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, इनपुट कर दीजिए, इनपुट करिएगा, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। अगर कुछ करना ही नहीं तो बता क्यों रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। cos 5 × cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू है हमारा cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू बेटा sec 30 की वैल्यू है हमारा 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होता है 3/2 का स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5/4 प्लस 2 to the 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4 सेम है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपको आना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, हम इसे इरेज करें। जी सर आप भी इरेज कर सकते हो। अच्छा हम इसे इरेज करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, बहुत ईजी है, क्या है बहुत ईजी है।
और हमें नहीं लगता कि अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ जस्टिफाई। ये दिया हुआ है 2 tan 30। क्या बेटा? 2 tan 30 एंगल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ओके 30। तो हमें कह रहा है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 नहीं 4 होंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है और इससे हमें करेक्ट ऑप्शन करना है। तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है सर, tan 2a का फार्मूला है। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे हम क्या है 30 है। तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 2a ना, tan 2a की जगह कितना है बेटा? a की जगह 30 है, यहाँ पे 30 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा tan 60, 3 to the 30, 60, tan 60 इसका आंसर होगा। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, ये तो फार्मूला बेस्ड है। जब हम इसका सेकंड आंसर देखेंगे तो क्या हो सकता है? तो आइए हम सीरीज करें, कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला है बराबर 2 tan a। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? tan 2a की जगह हमारा क्या है 30 है, प्लस 30 कर दिया, 60 आंसर। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कौन सा वैल्यू? जो हम लोग टेबल में निकाल रहे हैं। कौन से टेबल में? इस टेबल में, एंगल के टेबल में। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितना है मेरे भाई? tan 30 की वैल्यू है कितना? 1/√3 है, 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। सर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/√3 पूरे के डिवाइड बाय 1/3, 1/3, 3 1 जा 3, 3 1 4/3, 4/3। देन अभी क्या हो जाएगा? 2 2 जा और इसे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1/√3 के √3 ओनली √3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? यहाँ पे कहीं माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 2 जा 4। तो कैंसिल निकल यहाँ आपको और इजी मिल जाएगा 2 tan a अपॉन। यहाँ पे क्या करना है? 2/√3, ठीक। यहाँ पे डिवाइड बाई 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/3, 3 1 जा 3, 1 4/3, तो 2/√3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, 2 2 जा 4 और ये √3 है, √3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 into √3, 1 तो √3 से 1 √3 कैंसिल, यहाँ √3 1 तो बचेगा, हम लिखेंगे √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है? देखिए √3/2 हमारा किसका वैल्यू है? sin 60 की वैल्यू है। किसका? sin 60 की वैल्यू। जी सर, sin 60 की वैल्यू, जो sin 60 की वैल्यू है, ठीक। यहाँ से हमारा देखो ये फॉर्मूला और होता है और ये साइन के सेंस में भी होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? tan √3/2 हमारा आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं, अच्छा अब आप लोग को कंफ्यूजन हो गया होगा। तो अभी तो सर आप हमें कह रहे थे कि साइन का tan 60 आएगा, फिर यहाँ से कितना आ गया? sin 60 आ गया। तो हम आपको भी बता रहे हैं मेरे भाई, बता रहे हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर एक किसकी वैल्यू है? sin 60 की वैल्यू, इसकी sin 60 की वैल्यू कौन? √3/2 ना बेटा। अभी देखो क्या होता है, अब होता यूँ है कि जो हमारा फार्मूला हम आपको बताए हैं ये हमारा साइन भी होता है। यही तो है ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई। sin 2a का फार्मूला इंसिडेंस ऑफ tan में क्या? sin 2a इक्वल टू tan के सेंस में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, ये की जगह पे क्या था? 30 था, यहाँ पे 30 रखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 है, 30 रखोगे तो sin 2 into 30, यहाँ पे sin 2 into 30 जब कराओगे तो मेरे भाई sin 60 ही तो आएगा, sin 60 ही तो आएगा, sin 60 ही तो आया है।
क्या है, जैसे कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री कह तो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जो इतना इजी नहीं है जितना इजी हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, अगर आपको पसंद है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पसंद है तो इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक IIT की बुक दिखा रहा हूँ। रुकिए 1 सेकेंड, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक है ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक की बुक होती है। ये जो अमित एम अग्रवाल है ना, ये IIT मुंबई के एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर हैं। इनकी एक एक टॉपिक की अलग अलग बुक आती है। जैसे आप क्या पढ़ोगे, क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ोगे, जो कि क्वालिटी के क्वेश्चन आप क्लास 9 से पढ़ रहे हो, 10th में भी है, हमने देखा है, और बहुत इजी सब टॉपिक भी है। पर्टिकुलर टॉपिक की बुक होती है। देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये आप देखेंगे अमित एम अग्रवाल ये राइटर हैं, अमित एम अग्रवाल करते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, ये IIT लेवल की बुक है। ये IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं, क्या है, IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। जिनकी जो बुक है बेटा ना ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग पढ़ जाओगे ना तो कहीं से ऑल इंडिया नहीं, वर्ल्ड का कहीं से भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आ जाए तो आप चुप नहीं करोगे, वैसे करोगे चुप नहीं करोगे, इतना ईजी है भाई, इतना बहुत ईजी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा हो गया, चीज़ हो गया। तो हम ऐसे थोड़ी ना आपको पढ़ा रहे हैं, हमने भी भाई ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छे से पढ़ी है। इतने अमित एम अग्रवाल की बुक पढ़ना जानते हो, बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री ये होता है। तो आइए अब थोड़ा सा मेरा गला भी बैठ गया है, क्योंकि मैं पढ़ाते बहुत अच्छे रहता हूँ। लेकिन पढ़ाना फिर यहाँ का मानना और बताना जानते हो, वाले बच्चों को परिणाम करते हैं। अब आप लोग के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, आपको 3 ढाई पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सेकंड वाला आप लोग कर लोगे। सेकंड कह रहा है, सेकंड फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का सेकंड आप लोग कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें सब दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ है बेटा 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, यही दिया है जी, यही दिया है। आप इसमें बस वैल्यू रखिए, 1 - 1 / 1 + 1, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 भी तो आएगा, 1 - 1 = 0, और 0/2 मतलब 0 हो गया 0। अब 0 किसकी वैल्यू आएगी, यही आपको निकालना है। 0 किसकी, tan 0 किसकी वैल्यू है, tan 0 0 की वैल्यू है, बस आपको लिखना है tan 0 0 की वैल्यू है, ठीक है। मतलब डी, इसका आंसर सही होगा डी, ठीक है, 0 आ जाएगा, खत्म हो गया। देन थर्ड वाला देखिएगा मेरे भाई, थर्ड वाला तो ओरिजिन है, tan 2a और sin 2a = 2 sin a इनटू वहाँ पे वैल्यू रखना है। इधर ट्रू देन a = क्या रखा जाए कि sin 2a = होता है 2 sin a × cos a, cos a मतलब 30 एंगल रख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक। 30 एंगल रख दीजिए, 60 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे। अब आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पे, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है इफ tan a + b, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, कौन सा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा बुक में लग रहा है, और ये एग्जाम में आ सकता है। दिया हुआ है tan a + b, क्या दिया हुआ बेटा, tan a + b, क्या दिया हुआ है, tan a + b = दिया हुआ है कितना बेटा, दिया हुआ है √3, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। और कह रहा है एंड tan a - b = 1/√3, और कह रहा है tan a - b = 1/√3, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, कहते हैं सर tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 30 की वैल्यू होती है किसकी बेटा, tan 30 की वैल्यू होती है बेटा, कितना होता है tan 30 की वैल्यू होती है हमारा 1/√3। हम लोग देखते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
रूट 3 वाले को इसके साथ रखो, रूट 3 वाले को इसके साथ रखो। क्या करते हैं हम सर करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, हम जो रूट 3 की जगह हम क्या रखते हैं cos 60 tan 60 रखते हैं। तो रख दीजिए, तो यहाँ हम लोग रखते हैं बेटा tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 ना बेटा 60। जी सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली एक tan 1/√3 की जगह हम क्या रखेंगे tan 30 रखेंगे। तो रख दीजिएगा tan a माइनस b इक्वल टू tan 30। तो बेटा tan 30, ध्यान दीजिएगा tan से tan भी खत्म हो जाएगा, तो tan a माइनस b इक्वल टू बेटा डायरेक्ट इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आइए हम लोग इसे आगे करते हैं। आप लोग यहाँ पर कॉपी करिए और हम इसे आगे करते हैं। आगे करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं थोड़ा यहाँ इरेज कर दें। जी सर, आप इरेज कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं बेटा, हम जब इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 60 देन a माइनस बी इक्वल टू 30। जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 ना बेटा 90 क्यों होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90। देन a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 45। जब हमारा a 45 हो जाएगा, a को इसमें 45 रखोगे, 45 इसको माइनस हो जाएगा, तो हमारा b आ जाएगा। b हमारा क्या आ जाएगा बेटा, b हमारा आ जाएगा सर a की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ना, इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60 और 45 इसका जाएगा माइनस b इक्वल टू 60 माइनस 55। अभी आ जाएगा b हमारा आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ये हमारा कितना आ जाएगा 47। ठीक जी सर, हाँ सही है, सही है, सही है मेरे भाई। ये और b की वैल्यू पूछा था, हमने निकाल लिए हैं। कैसे निकाल लिए, देखा इस तरीका था, सॉल्व करके निकाल लिए हैं सर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पूछने का है, स्टेटमेंट है जो कि आप लोग करेंगे। तो हमारा यहाँ से 8.2 एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो रहा है। किसका, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग करते हैं क्या 8.11 RS अग्रवाल का 11 एक्सरसाइज पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, RS अग्रवाल में भी सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हम इसे इरेज करें, जी सर आप इसे इरेज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कौन सा, एक्सरसाइज 11 RS अग्रवाल क्लास 10 की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ठीक, क्या sin 30। तो आप लोग हमें लग रहा है कर लेंगे, जी सर हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हम लोग टेबल का यूज करके, क्या टेबल का यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। कैसे, sin 60 की वैल्यू 3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू 3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 देन 4/4 आंसर। जी हाँ सर, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक और है जो कि आप लोग क्या जानते हो, हमें पता है sin a प्लस b इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, b की a की जगह पे क्या दिया गया है बेटा, इसमें a की जगह पे दिया गया है 60 क्या दिया गया है
ए की जगह पे दिया गया है 60, ध्यान दीजिएगा ए की जगह पे दिया गया है 60 और बी की जगह दिया गया है बेटा 30। जब हम 30 और 60 को रखेंगे इसमें ए की जगह पे 60 रखेंगे, 60 cos 30 प्लस cos 60 cos 60 ए की जगह 60 साइन की जगह बी की जगह पे 30 रखेंगे तो हमारा ए प्लस बी मतलब साइन मतलब 60 प्लस 30 तो हम लोग ऐड करके रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू ये है। ठीक है सर आ गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत इजी है, जो आगे सवाल बुक है ना इतनी इजी बुक है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा, 4 में सेक्शन में है ना बस वैल्यू पुट करते जाओ सॉल्व, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को वेरीफाई करना है, एक वैल्यू बस रखिएगा सॉल्व करते जाइए। जैसे देखिए एक बार हम 12 का बता दे रहे हैं बेटा, जो क्वेश्चन छूट जाए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आया है और मैं तुरंत बताऊंगा आपको। आप सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, कुछ भी करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना मुझे लाइक चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए क्या चाहिए, कमेंट चाहिए कि आप लोग कितना देख रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, हमें व्यूज चाहिए कि हाँ आप लोग देख रहे हो, हम अगर जो याद करके अपनी रात खराब कर रहे हैं आपके लिए, आपके वोट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए क्या यार, आप हमें क्या देने वाले हैं, कुछ नहीं, लेकिन आपका फ्यूचर हमारे देश को बहुत कुछ देने वाला है। हम एज ए इंडियन, हम कोई भदोही जिला यूपी वाले नहीं हैं, हम इंडियन हैं। हम क्या हैं, हम इंडियन हैं। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का भविष्य आप हैं, आप हमारे देश के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम लोग को क्या, और हम लोग तो टीचर हैं। टीचर का काम होता है आपको सही राह दिखाना। अब आप कितना सही उस पर चल रहे हो और कितना गलत चल रहे हो ये आप डिसाइड करोगे। आप क्यों करोगे भाई, हम लोग करेंगे, क्योंकि हम आपका ऐसा संगत रहने ही नहीं देंगे कि जिससे आपके फ्यूचर ब्राइट ना हो करके बात करें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेरी आवाज़ खत्म होती जा रही भाई, आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में दिया गया है इफ, क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू 45। सोच लीजिए, मेरी गले की आवाज़ खत्म होती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को भी पढ़ा रहा हूँ। लोग सो रहे हैं, मैं आपके लिए रात बता रहा हूँ। 3 बजे बेटा हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, दिया हुआ है साइन 2 2a इक्वल टू 2 साइन ए तो कॉस ए फार्मूला होता है। क्या होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या है, ए की जगह 55 पूरा करते हैं, आप इसकी इक्वल करना है। तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 55 इक्वल टू 2 साइन 45 इंटू कॉस 55। चलिए रखिए, साइन 45 को जा 90, साइन 90 इक्वल टू 2 साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू सर 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इट मीन्स 1/√2 इंटू 1/√2। ध्यान से देखिएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 बराबर यही हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आई? जी सर, हमें बात समझ आ गई, तो हो गया, सॉल्व हो गया, यही है हमारा क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं सर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सिमिलर इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा सिमिलर इसी की तरह है, जहाँ पे ए है वहाँ पे वैल्यू रखिए, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, मतलब ए की जगह पे 13 रखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। ए और बी की जगह पे वैल्यू रखिए। देखो फार्मूला भी हम बता दें, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला दिया हुआ है, उसी में वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना है। 15 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया सर, 16 नंबर हो जाएगा। जी हाँ, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। ओके, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a
tan b, और tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, उसी में बस वैल्यू में सिर्फ जहाँ जहाँ एंगल दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे वैल्यू पुट करिए। जब आप लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, इस टेबल का यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो वो एक्सरसाइज में लग रहा है आप लोग का हो जाएगा। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को मतलब 11 एक्सरसाइज 11 भी हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर लिए हैं। क्या हम लोग ख़त्म कर लिए हैं? जी सर, हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, और फिर हम चाहते हैं कि 28 तक, आज 27 है ना, 28 तक पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके बाद 12th एक्सरसाइज है जो कि हमारा है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद तो हमें नहीं लग रहा कुछ है, बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे ख़त्म करने में हमें लग रहा है 13 एक्सरसाइज आ जाएगा। के बाद बेटा ख़त्म, जी हाँ ख़त्म। तो हम 28 तक तो कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए सही हो जाएगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, उसको देखा जाएगा। तो अब आप लोग क्या कर लिए हैं, अब आप लोग एक्सरसाइज 11 ख़त्म कर लिए हैं। कल हम लोग 12th कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, NCERT 8.2 खत्म, 8.3 8.4 बस इतना है ही, वो भी हमें लग रहा है कल ख़त्म हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री को रिवीजन करें। जहाँ न समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ओके, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान दें और टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करें।